ये पाकिस्तान है, ये कहानियां सुनाता है, ये दुनिया को बरगलाता है, दुनिया को झूठ बोलता है, लेकिन इंडिया झूठों को पकड़ने में एक्सपर्ट है और इस बार फिर पकड़े गए। अच्छा, एक तो ये जाहिर है कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है किसी भी माशरे में वो प्राइवेसी है, हर लिहाज से। आप देखें कानूनी तौर पर, और हमारे यहाँ इसका तो कोई ख्याल ही नहीं किया जाता किसी भी तरह से। पाकिस्तान ने एक बार फिर दिखाई बेशर्मी, मतलब पाकिस्तान के झूठ जब एक्सपोज होते हैं तो पाकिस्तान फिर क्या करता है, सबके सामने जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, रूल ऑफ लॉ में मैंने आपको बता दी है। सो ये जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, ये इसको उन्होंने मेजर किया हुआ है 2000 से लेके 2019 तक, ठीक है जी। पाकिस्तान दुनिया के 8th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है। इन्होंने अपने नए पाले हुए गुंडे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक्टिवेट किया और उसको बोला कि धरना दे दो फैज़ाबाद इंटर एक्सचेंज पे, ताकि नवाज शरीफ पे प्रेशर बढ़े। जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बोल दिया कि हमने रिक्वेस्ट भेजी है और हमने कागज भेजा हुआ है, इन्हें पता नहीं कैसे नहीं समझ में आता। खैर एनीवेज, उसके बाद जब इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा, और वो एक्सेप्ट किया भी कैसे, तो मुमताज जी बोली जहरा बलूच के इनका नाम बलूच है, इनके अपने लोग मारे जा रहे हैं, फिर भी इन्हें नहीं समझ में आता। भाई अब नौकरी का मामला कर रही है। क्या मुमताज जी बोली कि एक्सट्रेडिशन ना ट्रीटी नहीं है दोनों कंट्रीज के बीच में, हमें रिक्वेस्ट तो मिल गई लेकिन एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। अच्छा, रिक्वेस्ट मिल गई थी तो पिछले 24 घंटे में मिली थी, हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजते के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, उससे पहले पहुंची होगी आपके पास, तो आपने पढ़ी नहीं थी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, उसके अधिकारी अलग हैं, स्पोक्सपर्सन अलग है, या आप रख के बैठी थी, आप झूठ बोल रही थी, आपको लग रहा था कि इंडिया कुछ नहीं बोलेगा। रिक्वेस्ट तो दी गई होगी, आपके एक प्रॉपर चैनल से गई होगी, ऐसा तो है नहीं कि एक चिट्ठी यहां से डाल दी, चिट्ठी वाया दुबई आपके पास पहुंची, आपने खोली, ओह ये तो इंडिया से नहीं ना। रिक्वेस्ट जाती है, आपके हमारे एम्बेसडर आपके उधर गए होंगे, या आपके एम्बेसडर को बुलाया गया होगा, या एम्बेसडर नहीं है तो चार्टरी अफेयर्स को बुलाया गया होगा, एम्बेसी के लोग इन्वॉल्व हुए होंगे। ये तरीके होते हैं, प्रोसेस से जाती है, और आया होगा, अगर चिट्ठी पहुंची है पहले से पता होता है कि आज ये मिलने आने वाले हैं, चिट्ठी आई है, आते के साथ ही स्पोक्स पर्सन को जरूर बताया जाता है, क्योंकि स्पोक्स पर्सन ने रिएक्ट करना है। तो कल परसों जब ये झूठ बोल रही थी तो इन्हें पता था कि चिट्ठी आई है, लेकिन इन्होंने झूठ बोला, ये झूठ पकड़े जाते हैं। ये भी इन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए कि इन्होंने झूठ क्यों बोला। और अब आते हैं एक एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट, एक झूठ और बोला कि एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट हमारे पास ना दोनों के बीच में वो नहीं है, ट्रीटी नहीं है एक्सट्रेडिशन की। अच्छा, तो मैडम एक चीज और बता दीजिए, आप बोलते हैं कि हमें इंडिया से रिलेशंस बेटर चाहिए, तो इंडिया के लिए जो क्रिमिनल है उसको आप पाल के रखेंगी, आतंकवादी आप पाल के रखेंगे, तो कैसे बेटर रिलेशंस होंगे, ये कोई बताएगा? वहां से बार बार आता है कि हम तो बेटर रिलेशंस चाहते हैं, हम तो बेटर रिलेशंस चाहते हैं। सही हो, अमेरिका आपको डंडे मारता है, चाइना आपको डंडे मारता है लिटा के, बिल्कुल सही करता है, आप इसी लायक हैं। एक चीज और कि आपने बिना सोचे बोल दिया कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तो कई कंट्रीज के साथ नहीं है आपकी। और दूसरी चीज कि आप दवाइयां लेते हो इंडिया से, वैक्सीन लेते हो ना, वो कौन सी ट्रीटी के तहत, वो कौन सी ट्रीटी है उसकी? कोई तो ट्रीटी होगी। आप तो बोलते हो कि ये यहूद और हनूद का हम कुछ नहीं खाएंगे, और वो शिया टमाटर, तो वैक्सीन तो ले लेते हो इंडिया से, है ना, वाया दुबई लेते हो, लेकिन लेते तो हो, तब तो कोई ट्रीटी नहीं पड़ती, है ना। आपके कंट्री से इंडिया आतंकवादी आते हैं, पकड़े जाते हैं, वो किस ट्रीटी के तहत आते? उसमें कोई ट्रीटी करी थी कि हम आतंकवादी भेज देंगे? आपके कंट्री से ऊपर से ड्रोन आता है, गिराता है, कभी हथियार तो कभी ड्रग्स, वो भी बिना ट्रीटी के हो रहे हैं, तो ये भी बिना ट्रीटी के ड्रोन में बैठा के भेज दो, हम रख लेंगे। आपको याद होगा जब ये इमरान खान को लॉन्च कर रहे थे और नवाज शरीफ मिलने आए थे, मोदी जी नवाज शरीफ से लाहौर, तो जब मिलने आए और मिठल साहब भी जो थे आयरन टाइकून हैं,
वो भी उनके साथ थे, और नवाज शरीफ खुद आयरन टाइकून है पाकिस्तान का। तो उससे आर्मी में बददिली फैल गई कि वो मोदी जिसको हम पूरे पाकिस्तान में नफरत बढ़ा रहे हैं उसके खिलाफ, वो मोदी अचानक बगैर किसी को बताए आता है, और इस्लामाबाद नहीं आता, लाहौर आता है, नवाज शरीफ के घर जाता है, नवाज शरीफ की मतलब तोहफे तोहफ़े देते हैं। नवाज शरीफ ने मोदी जी की मदर के लिए एक साड़ी दी, और ये तो दोस्तियां बढ़ा रहे हैं, तो फिर हमारा क्या होगा। तो जैसे ही मोदी जी वापस गए तो जो मोदी का यार है गद्दार है के नारे लगे, और नवाज शरीफ को आखिरकार हुकूमत छोड़नी पड़ी। साथ साथ ये तालिबान को जो सपोर्ट किया था, वहां पे जो गवर्नमेंट बनवाई थी, तालिबान को हथियार दिए थे, भेजा था, वो कौन सी ट्रीटी के तहत? वो तो भैया आपके कंट्री क्या सब कुछ ट्रीटीज के तहत करता है? उसके बाद आपके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं हम इंडिया से बेटर रिलेशंस चाहते हैं, इंडिया से बेटर रिलेशंस आप चाहते हैं। एक तरफ आपको बोले जाए तो आप कहते हो हमारे पास एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। 90% केसेस में आप प्रूफ मानते ही नहीं हो कि ये तो प्रूफ ही नहीं है, ये तो कोई प्रूफ ही नहीं है ना। इतने सारे आतंकवादी बैठा रखे, प्रूफ लाओ, प्रूफ दो, तो ये तो झूठा प्रूफ है। जहां पे प्रूफ आपने एक्सेप्ट किया, प्रूफ एक्सेप्ट करके आपने उसे जेल में डाल दिया आदमी को, वहां एक्सट्रेडिशन ट्रीटी आ गई है। पहले तो आप प्रूफ ही नहीं मानते थे, कोई प्रूफ मानते ही नहीं थे। ये प्रूफ हमने अमेरिका को भी दिए थे सेम, वो अमेरिका ने माने थे। अब आपने माना, FATF का डंडा पड़ा तो आपने माना, वरना आप मान नहीं रहे थे, ना हाफिज के खिलाफ ना किसी और के खिलाफ। अब आपने मान लिया तो अब आप बोल रहे हो कि हमारी तो कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, तो साइन कर लो। जब आपको जरूरत होती है तो बड़े प्यार से आप सीज फायर साइन कर देते हो, उस सीज फायर को वायलेट भी कर लेते हो। अभी एक हफ्ता नहीं हुआ, आपने तो अपनी एक फैसिलिटी चला दी थी आतंकवादियों को हेल्प करने के लिए। क्या वो भी किसी ट्रीटी में लिखा था कि आप अपनी फैसिलिटीज अपने ही बंकर जला दोगे? तो इतना सब कुछ कर रहे हो तो बात कर लो, लेकिन इंडिया का जो ट्रैप है उसमें आप फंस चुके। इंडिया ने मांगा तो कुछ सोच समझ के मांगा ना, ऐसे तो नहीं मांगा। पिछले 10 साल से क्यों नहीं मांगा था? तो इंडिया ने मांगा, कुछ सोच समझ के मांगा होगा। इंडिया के पास अब प्रूफ है कि एक आतंकवादी है जो हम पे हमला करके बैठा है पाकिस्तान में, और इस आतंकवादी को पाकिस्तान हमें दे नहीं रहा।